बहुचर्चित निठारी कांड में 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे ये केस पूरी तरह से खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर पंदेर के बाद सुरेंद्र कोहली को भी दोषमुक्त कर इस मामले में बरी कर दिया है। पुलिस और सीबीआई द्वारा मजबूत पैरवी न करने और ठोस सबूतों के अभाव में निठारी कांड के सभी आरोपी अब बरी हो चुके हैं। इसके साथ ही निठारी कांड में अब न्याय मिलने की उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म सी हो गई है। नोएडा के आरुषि हत्याकांड की तरह अब निठारी कांड का सच भी लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा। 19 बच्चों का हत्यारा आखिर कौन था, अब ये एक अबूझ पहेली बन गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2023 में निठारी कांड के मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में बरी कर दिया था। मोनिंदर सिंह अंतिम मामले में जुलाई 2025 में बरी होकर जेल से बाहर आ गया था। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में निचली अदालत के फांसी की सजा के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया था। कोहली पर सिर्फ यही एक मामला था, बाकी सभी मामलों में सुरेंद्र कोहली को हाईकोर्ट बरी कर चुका है। इस मामले में शेष एक केस में अब सुप्रीम कोर्ट से भी सुरेंद्र कोहली दोषमुक्त होकर बरी हो चुका है। निठारी कांड के आरोपियों के बरी होने के पीछे की वजह पुलिस और सीबीआई की लचर जांच और कमजोर सबूत रहे हैं। दोनों ही एजेंसियां कोर्ट में ठोस फॉरेंसिक और वैज्ञानिक सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसका फायदा निठारी कांड के आरोपियों को मिला। निठारी कांड में पीड़ितों को उम्मीद थी कि बच्चों के हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका और सभी आरोपी इस मामले में बरी हो चुके हैं। 29 दिसंबर 2006 को यूपी के नोएडा के निठारी गांव में मोनिंदर सिंह पंदेर के घर के पीछे एक नाले से 8 बच्चों के कंकाल मिलने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। सुरेंद्र कोहली मोनिंदर सिंह पंदेर का घरेलू सहायक था। इन दोनों पर बच्चों की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद इस मामले की पहले जांच गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने की, लेकिन 10 दिन बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद निठारी कांड में अब तक क्या क्या हुआ, आइए वो भी जानते हैं। 29 दिसंबर 2006 निठारी गांव से सटे नोएडा के सेक्टर 31 में बंगला नंबर D5 के नीचे नाले में बोरियों में भरे 16 मानव खोपड़ियां, कंकाल के अवशेष और कपड़े के टुकड़े मिले। 30 दिसंबर 2006 कुछ और कंकाल मिले। जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए। 11 जनवरी 2007 सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। 12 फरवरी 2009 गाजियाबाद की विशेष सत्र अदालत ने पंधेर और कोहली को 2005 में 14 साल की रिम्पा हल्दर की हत्या का दोषी ठहराया। 13 फरवरी 2009 गाजियाबाद की अदालत ने निठारी के पहले मामले में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर को मौत की सजा सुनाई। 12 मई 2010 कोहली को दूसरे मामले में मौत की सजा सुनाई गई। 2010 से 2012 कोहली को 3 और मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। 16 जनवरी 2021 कोहली को निठारी के 12वें मामले में मौत की सजा सुनाई गई। पंधेर बरी हुआ। 26 मार्च 2021 गाजियाबाद की अदालत ने सबूत नष्ट करने से जुड़े मामले में कोहली को बरी कर दिया। 16 अक्टूबर 2023 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोहली और पंधेर को बरी किया। 3 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया। 3 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई शुरू की। 30 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आरोपी को बरी करने के फैसले के खिलाफ 14 याचिकाएं खारिज कर दी। 7 अक्टूबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की सुधारात्मक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उसने एक मामले में अपनी दोष सिद्धि और मौत की सजा को चुनौती दी थी। 11 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कोहली की सुधारात्मक याचिका स्वीकार की और उसे मामले में बरी कर दिया।